हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। असल में हम लोग यहाँ पे एक डक्ट बनाएंगे, ठीक है, रिसेप्शन और ये मीटिंग रूम के लिए। एक जिसका डक्ट का टनेज है 4 टन और 1377 CFM है इसका। और जिसका मॉडल नंबर है मशीन का, ये डेकिन का मशीन है FXMQ 125 PBV36। ये जो मशीन का CI होता है 125, ठीक है, 125 CI। जैसे मैंने पहले एक बार वीडियो में बताया था, अगर CI को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं, CI डिवाइड बाई 25, तो ये आपका आ जाएगा HP को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, तो ये आ जाएगा आपका टनेज। तो 4 टन का है। तो ये एक ऑफिस एरिया है जहाँ पे वर्क स्टेशन है, कुछ क्यूबिकल यहाँ पे हैं। इसके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, BRF का आउटडोर यहाँ पे लगा हुआ है, जिस 16 HP और 6 HP का 3 आउटडोर है। तो 6 HP का जो आउटडोर है वो सिर्फ ट्रीटेड फ्रेश एयर, एक TFA यूनिट लगा हुआ है जिसका डक्ट यहाँ से ऐसे सप्लाई दे रहा है, ठीक है, सिर्फ इस एरिया में यहाँ पे सप्लाई दे दिया। और ये जो 16-16-32 HP का जो आउटडोर है, यहाँ पे आया एयर रेफनेट लगा हुआ है। तो कैसेट AC यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, जो सर्वर रूम है यहाँ पे। और ये आपका मेस एरिया हो गया। फिर ये आपका सिटिंग एरिया है जहाँ पे बंदे बैठ के काम करेंगे। यहाँ से आप जैसे कॉपर पाइप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आया रेफनेट से एक कैसेट यूनिट यहाँ से कनेक्ट हो गया, दूसरा कनेक्ट हो गया, इस तरीके से पाइपिंग। और ये जो पिंक लाइन है, पिंक लाइन इसका ड्रेनेज का पाइप है, जो AC का ड्रेन होगा, कंडेंसेट ड्रेन, उसका पाइपिंग है। तो फिलहाल हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस हम लोग मेन करने वाले हैं यहाँ पे डक्ट बनाना है, डक्ट का साइज का निकालना है, कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए डक्टुलेटर। डक्टुलेटर में आपको सबसे पहले यहाँ पे यूनिट सेट करना होगा, ठीक है। मेट्रिक में आप काम करना चाहते हैं या फिर IPS यूनिट में, US यूनिट में काम करना चाहते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल US यूनिट में काम करूँगा, जिसमें CFM और FPM यूनिट होगा आपका। तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पे आइए, 75 एयर एट 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मशीन का CFM जैसे दिया हुआ है 1377 है, ये कहाँ से आया था। एक्चुअली मैंने एक हीट लोड किया था पूरा। हीट लोड करने की वजह से रिसेप्शन, मीटिंग रूम, ये जो 2 एरिया है, तो इसका कंबाइंड हमने 4 टन का, जिसका CFM कंबाइंड CFM कितना आया था 1268। हम लोग दे रहे हैं 1377 CFM और टनेज था 2.8। तो एज पर हीट लोड जो भी CFM टनेज विच एवर इज हायर, जो ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मशीन सेलेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली CFM के बेस्ट पे हम लोग मशीन सेलेक्ट करते हैं। CFM अगर मान लीजिए 1268 है, तो हम इसके आसपास ±5% 10% हो सकता है, अगर, क्योंकि हम टनेज के हिसाब से मशीन करते चूज करते, तो वो CFM उतना नहीं देता, क्योंकि हमें तो एयर क्वांटिटी को मैच करना है। तो ये डिह्यूमिडिफाइड CFM जो आता है वो है, हमने उसको मैच कर दिया, ठीक है। एक अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा प्रॉपर एक, जिसमें BOQ तक कैसे बनाते हैं, तो उसमें सारा हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो 1377, तो अभी हम क्या करते हैं, 1377 CFM यहाँ पे इंटर किया मैंने। और हेड लॉस कितना, 0.08 जो फ्रिक्शन लॉस होता है, हम लोग फ्रिक्शन पे हम लोग डक डिज़ाइन करेंगे। तो कितना हो गया, 1377.08। और डक्ट का हाइट जो हमारे सीलिंग के ऊपर मिल रहा है वो 8 इंच के करीब में मिल रहा है, 200, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 200 mm। तो हम क्या करेंगे, इंच में मैंने हाइट डाल दिया, क्योंकि हाइट तो हमें पता होता है कितना चाहिए हमें। तो 8 इंच मिल रहा है, 200। तो 8 इंच के हिसाब से डक्ट मेरा कितना हो गया, 31 इंच बाई 8 इंच। तो 31 इंच कितना होता है, 31 मल्टीप्लाई बाई 31/25, 775। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं 800 कंसिडर कर लेता हूँ। तो एक मैं डक्ट बनाऊंगा इस तरीके से। मान लीजिए डक्ट का कलर हम लोग ले लेते हैं, ये स्ट्रेट डक्ट, क्योंकि हमारा यहाँ तक आएगा। अब 800 का डक्ट है, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट कर देंगे 800। एक लाइन में ले लेता हूँ यहाँ से,
यहाँ तक इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 600 mm, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा माउथ कनेक्शन पीस बनेगा। तो यहाँ से मैं माउथ ये बनाता हूँ, क्योंकि ये दीवार भी है तो इसको भी कंसिडर करना है हमें कि प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से ये हमारा फ्लेक्सिबल कनेक्शन हो गया माउथ मशीन के साथ, और टेपर कनेक्शन हो गया माउथ कनेक्शन, फिर डक्ट हो गया। अभी क्या करना है, डक्ट एक तो डक्ट मुझे यहाँ ऑफिस में लेके आना है, और एक डक्ट ले आके ऐसे सेंटर से करके यहाँ पे ग्रिल देना है, ठीक है, डाउन थ्रो ग्रिल जो होता है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक डक्ट मैं ऐसे बना लेता हूँ। अभी मीटिंग रूम का CFM देखना पड़ेगा कितना है। तो मीटिंग रूम का जो CFM है 381 CFM है, पर मान लीजिए 380 CFM है, ठीक है। तो 1377 माइनस 380, 1377 माइनस 380 कर देंगे तो कितना बचा, 997। 997 CFM का एक डक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, 997। तो 24 इंच हो गया। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 25, ये 600 mm आ गया। तो ऑफसेट हम ले लेंगे 600 mm, ये एक डक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 380 का भी डक्ट था, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक डक्ट बना दिया 997 CFM का। तो फिलेट मारते हैं, एफ इंटर आर इंटर 150 इंटर, ये फिलेट यहाँ से, और डक्ट का हमारा साइज था 600, यहाँ से ऑफसेट ले लिया मैंने, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देंगे, यहाँ से इसको मैंने मिला दिया, यहाँ से इसको मिला देता हूँ मैं फिलहाल। अब 380 CFM जो हमारा था, अब 380 CFM के हिसाब से डक्ट का साइज क्या बनेगा, लगभग 11 इंच, मतलब 12 इंच इसको मान लीजिए, 300 mm का डक्ट बनेगा। तो मैं ऑफसेट कर लेता हूँ 300 mm, ठीक है, यहाँ से 300 mm। अब ये जो क्रॉस कर रहा है इसको हमने काट दिया, इसको ऐसे, ये डक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से डक्ट को एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक 300 mm, और इसको ऐसे मिला दिया मैंने, ठीक है। ये डक्ट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ से आप सेंटर से भी एक ले सकते हैं, और क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर है। 4 मीटर का मतलब कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.28 इक्वल टू 13 फीट हो गया। तो आराम से 13-14 फीट हम लोग क्या कर सकते हैं कि थ्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें कॉलर लगाना पड़ेगा। तो इस ऑफिस में हमने क्या क्या करना है कि डाउन थ्रो दे देते हैं, और डाउन थ्रो देने के लिए मान लीजिए 380 CFM, क्योंकि हमें ग्रिल का डिज़ाइन करना है, तो 380 CFM डिवाइड बाई 500 FPM पे हम करेंगे, तो कितना आ गया, 0.76 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 144, ये आ गया स्क्वायर इंच। अब स्क्वायर इंच आ गया, अब मुझे क्या करना है कि अब ग्रिल का हमें हाइट पता है, 6 इंच का हाइट चाहिए। तो 18 इंच बाई 6 इंच, 18 इंच कितना होता है, 450 बाई 600 का। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग, शिफ्ट एट द रेट 450 बाई 150 इक्वल टू, अब इसको मैं क्या करता हूँ कि रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ करीब आके सेंटर में, इस तरीके से इसका ले लो, कलर चेंज कर देते हैं। ग्रिल मान लो हो गया, ये डाउन थ्रो है, ठीक है, यहाँ से ये थ्रो करेगा, डक्ट के नीचे से हम इसको काट के लगाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अब हमें यहाँ पे साइड थ्रो देना है, तो 997 CFM डिवाइडेड बाई, अब कर लो 2, मान लो दो कॉलर देना है मुझे 498 CFM के
हिसाब से। तो अब क्या करेंगे कि इसको कॉलर का साइज़ निकालना है। CFM ये आ गया, CFM डिवाइडेड बाई 500 FPM इक्वल टू 0.997 ये आ गया स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई बाई हम करेंगे 144 ये आ जाएगा स्क्वायर इंच। ठीक है, स्क्वायर इंच डिवाइडेड बाई 6 इंच हम करेंगे तो क्या आ गया, और सॉरी 143 में से 6 गया कितना है, 143 माइनस 6 ये आ गया 137। 137 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू कुछ गड़बड़ हो गया 997 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू इतना CFM 500 CFM आ रहा है अप्रॉक्स, डिवाइड बाई 500 करेंगे स्क्वायर फीट में एरिया आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 144 ये हमारा आ गया स्क्वायर इंच। ठीक है, डिवाइड हम कर देंगे 6 से, 6 हमारा हाइट है तो ये आ गया 23.9 मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से mm में, मतलब 600 बाई 150 का हमें कॉलर लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक कॉलर मैं ऑफसेट में करता हूँ 150 mm, इसको एक कॉलर में यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, ऑफसेट करते हैं 600 का, ठीक है, फिर ऑफसेट करते हैं 100 का, ऑफसेट 100 क्योंकि एयर फ्लो का डायरेक्शन दिखाना है आपको यहाँ पे। अब इसको जो भी एक्स्ट्रा है इस तरीके से आप काट सकते हैं। ठीक है, एक क्या कीजिए पॉलीलाइन बना लीजिए, यहाँ से ऐसे इसको आप कलर दे सकते हैं, और एक को क्या करते हैं, एक मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इस तरीके से सप्लाई भी हमारा क्लियर हो गया। और रिटर्न के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रिटर्न ग्रिल लगा देंगे, इस तरीके से ग्रिल शो कर देते हैं, मान लो कि ये रिटर्न एयर ग्रिल है। ठीक है, और तो इस तरीके से आप डक्टिंग का बना सकते हैं। अब डक्टिंग तो बना दिए, लेकिन आपको यहाँ पे डक्टिंग का साइज़ वगैरह भी लिखना पड़ेगा। डक्टिंग का साइज़ लिखने के लिए कितना था, तो यहाँ पे आप प्रॉपर लिख सकते हैं, जैसे डक्ट साइज हमारा था 800 बाई 200 1377 CFM। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ से हमारा ये डक्ट था। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ कि रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पे भी डक्ट साइज हमारा कितना था, 600 बाई 200, इसका CFM था 997। हम लोग क्या, डक्ट का हाइट हमने चेंज नहीं किया है, सिर्फ विड्थ चेंज किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डक्ट है इसका डक्ट साइज था 300 बाई 200 और इसका CFM था 381 CFM। तो ये दोनों CFM मिलके 1377 CFM, क्योंकि 997 और 381 को आप ऐड करेंगे तो 1377 नहीं होगा। 997 प्लस 997 प्लस 381 ये हमारा 1378। एक CFM थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिर इसका यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कॉलर साइज कितना हमारा आया था, 600 बाई 150। तो 2 पीस था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 पीस कॉलर 100 बाई इतना, और ग्रिल भी हमारा कितना हो जाएगा, ग्रिल साइज भी हो जाएगा 600 बाई 150 का ग्रिल लग जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न ग्रिल का हमें साइज निकालना पड़ेगा। तो रिटर्न ग्रिल क्या होता है कि 1.5 टाइम्स होता है
सप्लाई का, तो सप्लाई एयर हमारा कितना है 1377, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 टाइम से, इतना CFM के अकॉर्डिंग हमें ग्रिल रिटर्न निकालना है। रिटर्न ग्रिल हमेशा डिजाइन होता है 500 FPM पे, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 500 FPM, तो ये स्क्वायर फीट में एरिया आ गया। स्क्वायर फीट एरिया मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे 144 से, तो स्क्वायर इंच में आ गया, डिवाइडेड बाई हम कर देंगे, यहाँ पे 8 इंच का हम ग्रिल लगाते हैं, 8 इंच हाइट का, तो कितना आ गया 74, यानी कि 1850 बाई, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न एयर ग्रिल 1850 बाई 200, ये सारा जो है डायमेंशन mm में लिखा हुआ है, ठीक है। mm में लिखा हुआ है, जब आप यहाँ पे लीजेंड वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे शो करना पड़ेगा कि ऑल डायमेंशन इज इन इन mm, और अगर आप मीटर में का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मीटर का लिखना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे ही आपको शो करना पड़ेगा, और एक लीडर बना के आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रिल जो था हमारा ऑलमोस्ट 450 बाई 600 का एक ग्रिल लगेगा। एक और ग्रिल, वन मोर ग्रिल आप यहाँ पे शो कर दीजिए, सप्लाई एयर ग्रिल, एक और 450 बाई 150 का सब लीनियर ग्रिल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा ड्राइंग। ये नॉर्मल एक छोटा सा एरिया था तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप नए हैं अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।